बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं। अच्छा भाई, एक्सरसाइज करनी है 4.6 और इसमें जो सवाल हैं काफ़ी आसान हैं और ये वो सवाल हैं जो आपने 10th क्लास में किए हुए हैं, उन्हीं को फर्दर थोड़ा सा और एक्सटेंड किया हुआ है। तो देखें ज़रा इसमें क्या चीज़ें हैं। इसमें क्या होगा, एक इक्वेशन दी होगी आपके पास और वहाँ से कहेगा कि इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें फाइंड करने के लिए कहेगा, जैसे कि ये उसने लिखा हुआ है। सो इसको ज़रा पढ़ते हैं आराम से और देखते हैं कि ये कैसे हल होने हैं। ईजी हैं, मुश्किल नहीं है सवाल। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। रूट्स किनको कहते हैं? जो उसके आंसर होते हैं। जैसे आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करेंगे ना, तो ज़ाहिर इसके दो आंसर आते हैं। वो जो दो आंसर्स हैं, ये उनका नाम हमने रखा होता है। वो आंसर हम यहाँ फाइंड नहीं करते, हम अज्यूम करते हैं कि एक का नाम अल्फ़ा है, एक का बीटा है। सो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये चीज़ की वैल्यू फाइंड करें। अब जो भी चीज़ दी होगी उसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हमारे पास दो फार्मूले होते थे, सम के और प्रोडक्ट के, मजमुआ और ज़रब, वो जो हासिल ज़रब होता है। कैसे करते थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, सम का फार्मूला था हमारे पास माइनस बी ओवर ए, और b क्या होता था? जो x के साथ कोएफिशिएंट है। a क्या होता है? जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है। और ये जो है ये c होती है। तो हमें वो वैल्यूज जो है वहां से उठानी है और इधर लगा देनी है। b की वैल्यू -2 देखें लगा ली, a की वैल्यू 3 जो है वो हमने लिख ली। यहाँ देखें दो माइनसेस प्लस हो जाएंगे, 2/3। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 2/3। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला था कि दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, वो था c/a। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, ये फार्मूला है। 10th में भी ये हमने काम किया हुआ है, c/a। तो c यहाँ से ये 4 है और a 3 है, तो 4/3 हो जाएगा। सो वो देखें हमने लिख लिया। अब ये दो चीज़ें बन गई, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब जो असल सवाल है जो उसने पूछा हुआ है वो हम उस अपने सामने रखेंगे और देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है। 1/α² प्लस 1/β²। चूंकि प्लस है दरमियान में, तो ज़ाहिर एलसीएम लेना पड़ेगा, ज़वाफिकल लेंगे। सो α² और β² वो दोनों एलसीएम, α² से कटा, β² ऊपर से मल्टीप्लाई, β² 1 जार β², जो एलसीएम का मेथड होता है। इसी तरह β² कटेगा, α² 1 जार α²। या हाल ये कह लिया करें क्रॉस हो जाता है, β² 1 से इधर होके α² 1 से इधर होके आ जाता है। सो बहरहाल ये चीज़ बन गई। अब यहाँ एक चीज़ फार्मूला जो 10th क्लास में भी बड़ी दफ़ा बताया हुआ है कि ये जो α² प्लस β² है, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास देखें किसकी वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। ये वैल्यूज़ हम लगा सकते हैं अगर यहाँ वो चीज़ें मौजूद हों। हमारे पास यहाँ एक फार्मूला है कि ये जो α² प्लस β² है वो इस चीज़ के इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसको अगर आप खोलें, एक्सपैंड करवाएं इस चीज़ को, तो क्या आता है भला? α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, फार्मूला है ना पहले वाला। तो वो जो 2 अल्फ़ा बीटा है वो इस -2 अल्फ़ा बीटा से कट जाता है, तो पीछे वही रह जाता है ये वाली चीज़ α² प्लस β²। तो ये आपने फार्मूला याद करना है, क्योंकि ये बड़े पार्ट्स के अंदर यूज़ होना है, बड़े सारे सवालों में यूज़ होना है। सो α² प्लस β² बराबर किसके है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के -2 अल्फ़ा बीटा। सही हो गया। अब इस ऊपर वाली चीज़ को हमने ये शक्ल बना ली है, नीचे देखें दोनों पे स्क्वायर है, तो आप एक से ब्रैकेट लगा के तो फिर ऊपर स्क्वायर लिख लें। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये आया था 2/3, और वो जो अल्फ़ा बीटा है प्रोडक्ट वाला वो 4/3 है। सो देखें इसकी जगह पे 2/3, ऊपर स्क्वायर है -2 अल्फ़ा बीटा की 4/3, और नीचे भी 4/3 और नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर ले लेना है, इसको 2 4 जार 8 कर देना है, और नीचे भी इसका स्क्वायर लेना है। तो ये देखें ये सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख दी। अब ऊपर ज़ाहिर है एलसीएम बन रहा है, और नीचे चूंकि ओवर के नीचे ओवर है तो ये चीज़ उल्ट जाती है। 9 ने ऊपर आ जाना है, 16 ने नीचे आ जाना है, मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे। इसका एलसीएम लेना है, 9 बड़ा है तो 9 एलसीएम आएगा। 9 की अमाउंट वैसे के वैसे ही 3 जार 9, तो वो 3 8 जार 24, ठीक है। और 24 में से 4 निकाल लें तो माइनस का 20 आएगा, और ये 9 कट जाना है और 16 नीचे रह जाएगा। 20 और 16 भी कटते हैं, 5/4।
तो ये ज़ाहिर है एक आम कैलकुलेशन है जो हम करते होते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें, यहाँ हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अब वो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ है ना, वो बार बार हर पार्ट में यूज़ होनी है, लेकिन हमने अब इसको देखना है कि इसको क्या किया जा सकता है। तो अगेन चूँकि प्लस है तो एलसीएम तो लेना ही चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा वो दोनों एलसीएम, बीटा बीटा कटा, अल्फ़ा ऊपर गया तो ऊपर भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, इसी तरह इधर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें फिर वही चीज़ बनी ना, तो आप उसको देखें उसका फार्मूला, ये दूसरी दफ़ा ये फार्मूला लग गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे उसके बाद फिर वही है, वैल्यूज़ लगानी है और इसे हल करने की तरफ जाना है। इसका स्क्वायर 2 4 ज़ार 8, नीचे वाली चीज़ अमाउंट वैसे ही, ऊपर वाले का फिर वही एलसीएम, अभी ऊपर इसी चीज़ का एलसीएम लिया था ना, तो -20/9 आया था, और 4/3 को उल्टा दें 3/4, यहाँ से फिर चीज़ें कटवाएं, 3 3 ज़ार 9, 4 5 ज़ार 20, तो 5/3 बन जाएगा। तो ये आम सिंपल कैलकुलेशन है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर 4 पावर नज़र आ रही है, तो फिर इसको हम होल स्क्वायर का फार्मूला बनाने की तरफ लेके जाते हैं। 4 पावर है ना, 2 पावर अंदर 2 बाहर, 4 है, इसकी भी 2 पावर अंदर 2 बाहर, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab अपने पास से लिखते हैं। तो जो अपने पास से लिखा है उसका उल्ट भी तो करना चाहिए। तो ये लिखने से इसका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ ये आ जाएगा। अब ये जो अंदर चीज़ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला है हमारे पास, ये देखें अब ये तीसरी दफ़ा ये फार्मूला लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन में फिर वो आया, तो देखें बार बार ये आता है, तो ये फार्मूला ज़ुबानी रट्टा होना चाहिए हमें। सो इसकी जगह उसका फार्मूला लिखा, ऊपर ये होल स्क्वायर है, साथ ही ये अमाउंट वैसे ही आ गई। अब इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे, इसकी वैल्यू लग गई, इसकी भी साथ वैल्यू लग गई, ऊपर होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू लगा ली। अब इसे हल करना है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और ये फिर वही 2 4 ज़ार 8 हो गया, और यहाँ 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, वो चीज़ें लिख ली। इसका अंदर फिर एलसीएम वही चीज़ आनी है, -20/9 पीछे भाई बार बार किया है, ऊपर स्क्वायर है, 2 6 ज़ार 32, इसका अब स्क्वायर लेना है, 400/81 हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान में चूँकि माइनस है तो फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 81 एलसीएम आना है, 400 वैसे ही, 9 9 ज़ार 81 है, तो 9 ने इधर आके मल्टीप्लाई होना है, 288, माइनस करवाएं तो 112। तो ऐसे करके ये सिंपल वाले स्टेप्स हम करते चले जाएंगे। 4 वाला पार्ट है, ये आसान है क्योंकि यहाँ क्यूब है, लेकिन जाहिर है क्यूब का हमें फार्मूला आता हो। ये देखें ना, फार्मूले इसलिए कहा जाता है कि बार बार याद करें। ये 9 10 वाले फार्मूले देखें कहाँ तक आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी आ रहे हैं, सेकंड ईयर में भी आने हैं। तो जब तक मैथ पढ़ना है ये फार्मूले साथ साथ चलते हैं, फार्मूले लाजमी याद होने चाहिए। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला था। सो ए प्लस बी, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये तो वैल्यू हम लगा सकेंगे अगली दफ़ा, लेकिन अगेन ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, इन दोनों का वही फार्मूला हम लिखेंगे दोबारा। ये चौथी दफ़ा फार्मूला आ गया, साथ ये माइनस अल्फ़ा बीटा है वो लिख लें, ये भी चूँकि अल्फ़ा बीटा है, ये भी अल्फ़ा बीटा है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही लिख दें उसके साथ। अब लगाएं वैल्यूज़, इसकी जगह और इसकी जगह अपनी अपनी वैल्यूज़, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू है, ये सम वाली है, जमा जमा वाली, ठीक है, और ये वही वैल्यू है पहले सवाल वाली, चौथे सवाल तक सब में ज़ाहिर है यही लगनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है पीछे से। सो अब इसे हल करेंगे, इसका स्क्वायर लिया, 3 3 ये कट गया, 4 रह गया, ठीक है। अब 4 इसका एलसीएम, 4 9 ज़ार 36, 9 एलसीएम है, 4 साथ है, 4 में से ये माइनस कराएं तो 32, ये बेचारा साथ साथ आई जा रहा है, और इन दोनों को भी आपस में हल करवाएं, कोई चीज़ नहीं कट रही तो सीधा सीधा ज़रब दिला दें, 32 2 ज़ार 64 है, 9 3 ज़ार 27, ऐसे करके ये आ जाएगा। उसी सवाल का 5वां पार्ट है, डिफरेंट सीन्स दे रहा है, काम वही है सब कुछ, 1/अल्फ़ा क्यूब है, 1/बीटा क्यूब है, प्लस हो रहा है तो ज़ाहिर एलसीएम तो लेना है, वही दोनों एलसीएम, अल्फ़ा क्यूब 1 ज़ार अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब 1 ज़ार बीटा क्यूब, ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ गौर करें तो ऊपर जो है ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो क्यूब का फार्मूला फिर लगाएंगे जैसे पिछले सवाल में लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे जो कि अकेला अकेला क्यूब था तो इकट्ठा क्यूब कर दिया। इसका फिर फार्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा आना है ना, तो एक ये भी तो है, तो ये 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है।
ठीक है, अब आप ये सारी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3, ये भी 2/3, ये 4/3 है, इसकी भी वैल्यू। अब इसे हल कराएंगे, इसका स्क्वायर ले लिया, यहाँ से 3 फिर कट गया, 4 आ गया, और इसका ऊपर फिर एलसीएम, नीचे हमने इसका क्यूब लेना है, क्यूब लेके ये आया और इसको उल्टा देना है, जैसे हर दफ़ा करते हैं, ओवर के नीचे ओवर हो तो उल्टा दें, 27 ऊपर और 64 नीचे, और इनका एलसीएम, वो एलसीएम लिया, और फिर ज़ाहिर इनको आपस में हल करेंगे तो एक सिंगल -1 आंसर आता है। ये सारी चीज़ें आपस में कट जाती हैं। 6 पार्ट है और यहाँ है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब चूंकि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये वो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। प्लस वाले तो ये वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारी वो जो 2/3 वैल्यू है ये तो मौजूद है, इसकी जगह तो लगाई जा सकती है। अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करना है कि ये भी उसी फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको होल स्क्वायर देते हैं, और लेकिन जाहिर है खुद से दे रहे हैं तो उसका उल्ट अंडर रूट भी करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ लिखनी है। अब इसका स्क्वायर जो ये लिखा है, इसका स्क्वायर खोल लें, इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, माइनस का फार्मूला है तो माइनस का लगेगा। ठीक हो गया। अब ये फिर ये जो चीज़ है, ये फार्मूला बनेगा ना हमारा, वही अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, लेकिन ये 2 अल्फ़ा बीटा भी है तो -2 इधर से आना है, -2 ये है तो ये -4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आ गई कि जो हम लिख सकते हैं, तो इसकी जगह आप इनकी वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू लग गई। अब इसे हल करना है बस। यहाँ से फिर ये एलसीएम इनका लेना है, 4 4 16, ये 3 आ गया, इसका स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट के अंदर जो है ये एलसीएम चलेगा, 9 एलसीएम, 4 वैसे ही, 3 3 9, 3 16, ये आपको पता है। और ये सारा काम आप इकल्ला एक ही दफ़ा कैलकुलेटर के अंदर भी कर सकते हैं, तो इतना इशू नहीं है, कैलकुलेटर आपको ये सारे काम करके दे देता है। तो ये देख लें, इस तरह से ये हल हुआ है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि अंडर रूट में माइनस आ रहा है, तो अंडर रूट में जब माइनस आए तो ये अयोटा होता है, ये हमने 9-10 में पढ़ा हुआ है। -1 अंडर रूट में हो तो इसको हम अयोटा कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चले जाते हैं। सही है, तो ये लाजमी ध्यान रखना है, उसको अयोटा शक्ल बना दें उसकी। 44 को 4 × 11 कर दिया, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। सो 3 का स्क्वायर अंडर रूट कट के 3 बाहर आ जाएगा ना, तो वो 3 इस 3 के साथ 9 हो जाना है उसने, और ऊपर से ये 2 था तो ये 4 जो है इसका 2 का स्क्वायर बनता है ना, तो एक 2 इधर से भी निकलना है, तो 2 2 वो 4 हो जाएगा, ये 4/9 है, और 11 का अंडर रूट रह जाएगा अंदर, और साथ अयोटा है। 4/9, 11 अंडर रूट अयोटा, ये आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन, इक्वेशन भी चेंज कर दी है उसने, और साथ कहा है कि उसके रूट्स वही हैं अल्फ़ा बीटा जैसे पहले होते हैं। प्रूव करना है कि ये चीज़ इज इक्वल टू 1 - c। ठीक है, अब बात फिर वही है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, हमने इसका वही अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। सो देखें, पहले हम इसका सम निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, है ना, b/a ये इसका फार्मूला है। सो माइनस, अब b है क्या, यहाँ देखें इक्वेशन में x के साथ जो चीज़ है वो b होती है, -p, और a क्या है 1, तो -p/1, दो माइनसेस कट गए, ओवर में 1 कुछ नहीं होता, तो खाली p रह जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा p के इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट में जाहिर है c/a फार्मूला है, तो c हमारा यहाँ पे बड़ी रकम है, ज़्यादा 2 रकमें हैं, क्योंकि c क्या होता है, जो x के बगैर है, जो वेरिएबल के बगैर आ रहा है, तो -p और -c ये दोनों हमारे c हैं। सो वो -p -c, और ओवर में फिर a है, तो ओवर में कुछ भी नहीं, तो इसका माइनस कॉमन लेके p + c। तो चूंकि हमने अपनी बेसिक चीज़ कर ली है, प्रोडक्ट भी ले लिया और सम भी ले लिया, अब अपना जो चीज़ प्रूव करनी है ना उसको सामने रख लें। ठीक है, अब यहाँ देखें ये मल्टीप्लाई की शक्ल नज़र आ रही है, हमें इसे मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए। सो 1 1 ज़र 1, 1 के साथ बीटा, बीटा आएगा, अल्फ़ा 1 ज़र अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा बीटा, जैसे आम एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। अब क्या है कि अब इनके आप वैल्यूज़ लगा सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा p आया था, तो देखें हमने उसकी जगह p लिख दिया। अल्फ़ा बीटा जो है वो -p -c था, वो लिख लिया, और उस उधर जो है वो लिख दिया। अब यहाँ एक सब सिंपल सा होना है कि ये प्लस का p और ये माइनस का p कट जाना है, और इधर भी रह जाएगा 1 - c, और उधर भी 1 - c है, दोनों साइडें इक्वल हो गई, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंडीशन फाइंड करनी है दैट 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज द सोल्यूशन। अब कौन सा सोल्यूशन, वो आगे उसने बताया कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का क्या हो, जैसे अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है डबल ऑफ द अदर, कि एक रूट दूसरे का डबल हो,
मसलन अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा फिर क्या होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इस तरह से थोड़ा सा उसने चेंज किया, बाकी काम फिर वही है सारा। सो हमने अपनी ये जो इक्वेशन है, पहला काम हमेशा वही होता है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है इसके आपने सम और प्रोडक्ट लेना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे आम रूट नहीं है, अल्फ़ा बीटा नहीं है, जो उसने कहना है वो रूट्स हैं। तो हम सपोज कर लेंगे कि वन रूट अल्फ़ा है एंड द अदर रूट इज़ 2 अल्फ़ा। तो डबल यही होता है कि आप उसको 2 से ज़रब दिला देते हैं, 2 अल्फ़ा। ओके, अब ये दो रूट्स आ गए हैं, तो अब इसका जब सम लेंगे तो अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा का सम, यानी कि दोनों का प्लस प्लस किया, और वो वही माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ बी हमारा ये पी है, ठीक है ना, और सी की जगह पे क्यू है और ए की जगह पे 1 है। तो वो वैल्यूज़ हम लगाएंगे, माइनस पी ओवर 1, तो वो माइनस पी ही होगा। लेकिन इधर अब ये ऐड होंगे, वरना आम रूटीन में इधर अल्फ़ा होता था इधर बीटा होता था, वो ऐड नहीं तो होते। तो अब ये ऐड हो रहे हैं, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 अल्फ़ा। तो ये एक इक्वेशन बना के आप इसको साइड पे रख लें। अब इन्हीं दोनों रूट्स का हमें प्रोडक्ट चाहिए, अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा का हमें प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो ज़ाहिर है सी ओवर ए है, तो वो क्यू आ जाएगा, क्यू ओवर 1 क्यू ही होता है। और इधर ये ज़रब हो रहे हैं, तो 2 लिखा और अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो अल्फ़ा की पावर बढ़ती है, जब ऐसे प्लस लिखा हो तो वो हाल ही ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वेशनें हमारे पास आ गई हैं। हम कंडीशन कैसे बनेगी, कंडीशन ऐसे बनेगी कि इन दोनों ये जो इक्वेशनें हैं यहाँ से अल्फ़ा ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जो रूट है ये निकल जाए तो पीछे पी क्यू वगैरह रह जाएगा, वो हमारी कंडीशन होती है। तो आप क्या करें कि ये जो पहली इक्वेशन है ना, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर जाकर डिवाइड होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 3, वो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 3। इसको पुट करा दें इस सेकंड इक्वेशन में, जहाँ पे जो अल्फ़ा है, तो इधर पुट कराएंगे, पुट इन इक्वेशन 2 इंटू अल्फ़ा की जगह पे अब क्या आएगा, ये जो हमने निकाला है माइनस पी ओवर 3, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया, उधर क्यू है, क्यू लिख लिया। अब इसे थोड़ा सा हल करें और बस माइनस खत्म हो जाना है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस खत्म करवा देता है। पी का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9 चूंकि इधर ओवर में है, उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें तो आई थिंक ये अच्छी शक्ल बन जाती है, 2p स्क्वायर प्लस 9q। तो ये हम कहेंगे भाई ये इसकी कंडीशन है कि भाई ये कंडीशन हो तो एक रूट जो है दूसरे का डबल होता है। अब सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है कि एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो स्क्वायर फिर स्क्वायर ले लेंगे कि एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर है। अब वही सारा प्रोसेस इस पे भी करना है, उनका सम लेना है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी, इक्वेशन नंबर 1 कह दें उसे। और जब प्रोडक्ट लेना है तो वो ज़रब की फॉर्म में आएगा ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में दोनों, और वो क्यू था, पीछे भी हमने ये किया। और ये जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पावर बढ़ जाती है ना, 2 ये पावर है, 1 ये पावर है, 3 पावर हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशनों में से फिर वही करना है कि हमें इन दोनों इक्वेशनों में से अल्फ़ा को एलिमिनेट करवा देना है, ताकि जो पीछे आए रह जाए रकम वो सारी पी और क्यू की शक्ल में ही हो। तो आपके पास ये जो पहली इक्वेशन है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी था, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्यूब ले रहे हैं। क्यूब इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास क्यूब की वैल्यू भी है, तो क्यूब ले लें दोनों तरफ। तो ये क्यूब का जो फार्मूला है वो हम करेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये क्यूब का फार्मूला है, कहीं से देखें, ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसका फार्मूला है, इज इक्वल टू, और इस साइड में भी ज़ाहिर है, लेकिन चूंकि ये क्यूब है माइनस खत्म नहीं होगा और पी की ताकत 3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल करें, देखें अल्फ़ा क्यूब है हमारे पास, वो क्यूब लिखते हैं। अब ये देखें 2 3 6 बनती है, तो ये वाला जो पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 3 है, तो 3 2 6 हो जाती है। तो 6 पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा की 3 पावर अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें, क्योंकि रहना तो उसने 6 ही है, 3 2 बार 6 ही रहता है, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू आप लगा सकते हैं क्यूब, और क्यूब का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ है अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर, इसने भी क्यूब हो जाना है, तो क्यूब का आप क्यू लगाएं यहाँ पे, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इसकी वैल्यू थी हमारे पास माइनस पी, वो लिख लेंगे। अब इसे हम सीधा पदरा कर देते हैं। सो ये क्यू का स्क्वायर और ये माइनस 3pq वो लिख लिया, इधर से ये अमाउंट आ गई। और अगर माइनस ख़त्म कराना चाह रहे हैं तो पी क्यूब को इधर ले आएँ और ये जो नेगेटिव टर्म है उसको उस साइड पे ले जाएं, तो ये इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन जो है ये बन जाएगी। थर्ड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि एक रूट जो है वो दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। इन्वर्स होता है उल्ट, और एडिटिव मतलब एडिशन में, जमा के अंदर, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा,
ठीक है। एडिटिव में जमा के अंदर उल्ट क्या है, जमा के अंदर उल्ट उसका अपोजिट साइन होता है। अगर प्लस की चीज़ है तो माइनस, माइनस की चीज़ है तो प्लस, इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरे ने फिर माइनस अल्फ़ा होना है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे एडिशन के अंदर, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में कहे तो एक का उल्ट जो है वो 1 ओवर फिर वो होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। एडिटिव की हम बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ साइन चेंज करना है। अब बाकी काम वही है, हमने सम लेना है, दोनों रूट्स को प्लस किया इक्वल टू वही माइनस पी। लेकिन जब आप प्लस करेंगे तो वो तो माइनस अल्फा है, तो अल्फा माइनस अल्फा ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और p इज इक्वल टू ज़ीरो। ये काम तो यहाँ से अल्फा ही चला गया, ठीक है। ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई। और आगे चलें तो जो दूसरी है प्रोडक्ट, के दोनों चीज़ों की ज़रब दिलाते हैं, तो प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू, माइनस रहा, दोनों अल्फ़ा मिलके अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब काम फिर वही है कि इन दोनों इक्वेशनों में से अल्फ़ा ख़त्म करवाएं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही आ गई कि यहाँ से तो अल्फ़ा वैसे ही ख़त्म हो गया, तो फिर आपने सोल्यूशन वो दे देना है जहाँ से अल्फ़ा नहीं है। इस इक्वेशन में अल्फ़ा नहीं है, पिछले सवालों में भी यही करते थे कि अल्फ़ा ख़त्म करवाते थे, तो यहाँ अल्फ़ा ख़त्म करवाना मुश्किल है दोनों से, तो फिर यही जहाँ से अल्फ़ा नहीं है वही हमारा आंसर होगा, p इज इक्वल टू ज़ीरो, ये उसकी कंडीशन बन जाएगी। तो चौथे पार्ट पे आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे मैं पीछे बात कर रहा था कि अब उसने मल्टीप्लिकेटिव दे दिया कि इन्वर्स तो होगा लेकिन ज़रब की शक्ल में, तो उसका उल्ट 1 ओवर अल्फ़ा होता है। एक अल्फ़ा तो दूसरा 1 ओवर अल्फ़ा। अब इनको प्लस करवाना है, पहले उसी तरह सम लेना है, अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू वही p, जैसे हम माइनस बी ओवर ए करते हैं, यही p क्यू पीछे से आ रहा है, क्योंकि उसी एक सवाल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ना, सो इसलिए माइनस p। उसी तरह साथ इनका प्रोडक्ट लेना है, तो अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ फिर देखें, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कट जाते हैं, तो q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ही देखें कि ये ऐसी इक्वेशन मिल गई जो अल्फ़ा से आज़ाद हो गई है, तो हम फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, वो जो सम वाला है, प्रोडक्ट वाले से ही हमें आंसर मिल गया, कंडीशन मिल गई कि q 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ये छोटा सा पार्ट है उसका। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कहता है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, उसके जो रूट्स हैं वो क्या हों, डिफर बाय यूनिटी, उनका आपस में फ़र्क 1 का हो, एक का फ़र्क होना चाहिए। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा माइनस 1 या अल्फ़ा प्लस 1, कुछ भी उसको लेट किया जा सकता है, ठीक है। तो कहता है फिर प्रूव करें कि ये चीज़, ये कंडीशन आप लेके आएँ। आप पिछले सवालों में हम कंडीशन बनाते थे, यहाँ उसने कंडीशन दे दी और कहता है ये प्रूव करके दे, तो काम वही है सारा जो पिछले पार्ट में किया है। तो देखें, लेट किया कि 1 रूट अल्फ़ा है, द अदर 1 इज़ अल्फ़ा माइनस 1, तो उसी तरह सम लेना है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वही b ओवर a। तो ये वही चीज़ें हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, p आ गया, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा साथ माइनस 1, 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू p। और यहाँ से अगर आप अल्फ़ा के लिए इसे हल करना चाहें, माइनस 1 को उधर ले जाएं, 2 जाके उससे डिवाइड करवाएगा, तो ये अल्फ़ा का एक वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि अल्फ़ा को ख़त्म कराना फिर आसान हो जाएगा। अब आप प्रोडक्ट की तरफ चलें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। अब अल्फ़ा से ज़रब दिलाएं, अल्फ़ा और अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू आप इन दोनों की जगह पे लगा दें, ठीक है, वो वैल्यूज़ लिख ली हमने। अब इसके ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा इसे, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड जो करते हैं, तो 2 1 ज़ार 2 और साथ p 2p आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर लें 4 हो गया, ये वैसे ही साथ ये q। अब देखें, इधर तो q है लेकिन इधर दोनों का ओवर है, तो जब ओवर हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम 4 आ जाएगा, और 4 आएगा तो ये ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़, और इधर जो है ये 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे 2 है, ठीक है ना, तो वो 2 2 ज़ार 4, तो इसने 2 से मल्टीप्लाई होना है, साथ नेगेटिव साइन भी है, तो माइनस 2p माइनस 2 होगा ये। तो ये देखें अगला स्टेप, ठीक है, वो पहली अमाउंट ऐसे ही आ गई, वो देखें माइनस 2p माइनस 2 हुआ, ओवर में 4 इज इक्वल टू क्यू। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, प्लस का 2p और ये माइनस का 2p, ये कट गया, p स्क्वायर ये आ गया, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और ओवर में 4 उधर जाके सिर्फ 4q हो गया, और ये नेगेटिव साइन है उसको ले जाएं उस तरफ, प्लस कर दें, तो ये देखें वही चीज़ बन जाती है जो उसने कहा था प्रूव करें, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन दैट, कि ये सारी जो है मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन।
अब देखें हर दफ़ा एक तो इक्वेशन वो चेंज कर रहा है और दूसरा ये रूट्स का थोड़ी सी कंडीशन लगा देता है कि ऐसे हो वैसे हो। तो अब क्या है कि वो क्या हो, रूट्स इक्वल हों मैग्नीट्यूड में, यानी एक जैसे हों, लेकिन उनके साइन अपोजिट हों। अगर एक प्लस का अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा पहले ये है कि हमारी तो पहले इक्वेशन ही नहीं बनी हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको थोड़ा सा हल करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके रूट्स हम आगे से काम करेंगे। सो ये देखें पहले हमने उसको लिखा, चूँकि फिर वही ओवर है और प्लस है तो एलसीएम तो लेना चाहिए। तो ये नीचे वाले दोनों एलसीएम आए, x माइनस बी ने इधर आके ज़रब होनी है, x माइनस ए ने इधर आके ज़रब होनी है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए एक्स ए बी एक्स एंड बी ए जैसे ज़रब होती है, और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, और ये ए और ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी ए बी हो गया। तो ऐसे मल्टीप्लाई करवा दें इसकी। अब क्या है कि ये ओवर में है ये सारी चीज़, तो इधर जाके 5 से इसने ज़रब होनी है, तो हर चीज़ 5 5 इनके साथ आ जाएगा, ये देखें। और ऊपर वाला ये चीज़ फिर हमने ऐसे लिखी है, लेकिन साथ ये कर दिया है कि ये दोनों चूँकि ए बी थे तो 2 टाइम्स हो गए 2ab। अब वही करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, हर चीज़ एक तरफ हो। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर चूँकि पॉजिटिव है ना, तो इन तीनों को उठाएं उस साइड पे ले जाएं, तीनों के साइन चेंज करवा के। सो ये देखें ऐसे वो सारी चीज़ें एक तरफ आ जाएंगी। अब देखें 5x स्क्वायर है, फिर ये ax वाला देखें 5 ये है और एक और ये है, तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह bx जो है एक ये है एक ये है, इसने 6 भी हो जाना है। और हाली ab जो है 5 ये और 2 ये, इसने 7 हो जाना है। अब देखें ये जो दरमियान वाली है इनके साथ x है ना, तो इनका x कॉमन ले लें, एक तो नेगेटिव साइन भी है उनके साथ और 6 6 भी है, तो वो 6 इधर कॉमन रख लें, x इधर कॉमन रख लें, माइनस भी साथ, तो पीछे रह जाना ए और बी, वो हमने लिख लिया साथ ये। अब ये प्रॉपर शेप बन गई है, क्योंकि यहाँ से ये हमें ए मिल जाएगा, ये सारा बी है और ये सारा सी है, तो हम सम प्रोडक्ट जो है वो ले सकेंगे। अब साथ उसने कहा था ना कि एक रूट जो है दूसरे का अपोजिट साइन हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो मैग्नीट्यूड सेम है, एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है, लेकिन वो माइनस वाला अल्फा है। सो हमने सम प्रोडक्ट की तरफ जाना है। अब जब सम करना है तो वहीं पे मसला पड़ जाना है हमें, क्योंकि जब सम करना है तो वो तो ज़ीरो हो जाने हैं, और माइनस बी ओवर ए वो हम लिखेंगे उसकी वैल्यू। तो ये पार्ट ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। इधर जाहिर है ये -6/5 ए प्लस बी है, तो ये जो 6/5 है जिसने उधर ज़ीरो की तरफ जाना है तो इसने तो ख़त्म हो जाना है, हाली ये ए और बी रह जाना है, तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, बस यही कंडीशन है फिर इसकी। ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें से अल्फ़ा निकल गया ना, प्रोडक्ट की तरफ फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहां अल्फ़ा ख़त्म हो जाए समझे वही इसकी कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है px स्क्वायर qx प्लस q, इधर भी q है इधर भी q है, ओके, आर अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं, आम नॉर्मल जैसे रूट्स होते हैं, कोई कंडीशन उसने लगाई, देन प्रूव दैट, ये जो शक्ल बनी हुई है ना इसको हमें प्रूव करवाना है। सो देखें इसको कैसे हम हल करते हैं। पहले तो वही कि हमने अपना सम और प्रोडक्ट लिख लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी, माइनस बी ओवर ए जैसे लगता है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा जो है वो क्यू ओवर पी बनना है, वो भी क्यू ओवर पी है, ये भी क्यू ओवर पी है, क्योंकि क्यू 2 दफ़ा आया ना हमारा, बी की जगह पे भी क्यू है, सी की जगह पे भी क्यू है। ठीक है, तो वो सी ओवर ए करेंगे तो वो भी क्यू ओवर पी बनना है, बी ओवर ए करना है तो वो भी वही बनना है, तो इसलिए ये चीज़ें हमारी वही आ गई हैं। अब जो चीज़ प्रूव करनी है ना उसको साथ सामने रख लें, तो इसे हल करेंगे। आप देखें ये चूँकि चीज़ें एक जैसी हैं तो इनका हमें पहले एलसीएम लेना चाहिए, ये अलहदा से पी ओवर क्यू है, इसको अलहदा रखें, इसको हल करवाते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं, इसके ओवर में बीटा है इसके ओवर में अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा, और वही बात कि बीटा बीटा से कटा तो अल्फ़ा रह गया, अल्फ़ा और ये अल्फ़ा मिलके अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साथ अंडर रूट भी रखनी है क्योंकि काम अंडर रूट वाला ये सारा। फिर इसी तरह अल्फ़ा अल्फ़ा कटेगा तो बीटा और ये बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके इसको लिख दिया। अब आपके सामने ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाने हैं, ऊपर रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे में वही अंडर रूट वाला पार्ट रह जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या था, माइनस क्यू ओवर पी, और नीचे जो अल्फ़ा बीटा वो अंडर रूट वाला है वो आप उसको वैसे ही रखें, क्यू और पी उधर भी वैल्यू लगा दें। ठीक है, वो अंडर रूट में आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो क्यू ओवर पी है, अच्छा ये जो क्यू ओवर पी है आप ये समझें कि ये 2 दफ़ा अंडर रूट में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो एक चीज़ ये कंप्लीट होती है और ये जो अंडर रूट है ये हाफ होता है, तो ये समझें कि एक पूरी चीज़ को हमने 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर लिया,
तो ये हम ये इस तरह से कर रहे हैं, एक पूरी चीज़ को 2 हाफ्स में कन्वर्ट करते हैं। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि नीचे भी वही चीज़ है, ताकि हम उसको कटवा सकें। एक हाफ से कट जाएगा, एक आधी चीज़ आधी क्यों काम कह रहे हैं? क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट हाफ चीज़ होती है, तो वो कट गई दोनों चीज़ें, तो ये रह गई। तो माइनस क्यू ओवर पी ये रह गया, और इधर भी देखें ये हमारा प्लस में क्यू ओवर पी आ रहा था, तो ये दोनों फिर आपस में कट जाएंगे, इधर भी ज़ीरो उधर भी ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है? इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, उसी तरह से ही है, इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, फॉर्म्स द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन। अब ये वो सवाल है कि जब इनके रूट्स की हेल्प से हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है, एक नई इक्वेशन अब डेवलप करनी है। ओके, अब ये करना कैसे है? सबसे पहला काम फिर वही है कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है ना, पहले हमने इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वो निकाल लेना है। सो देखिए, पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं, वही माइनस बी ओवर ए, और वो वैल्यूज़ भी वही हैं, ए बी सी वही वैल्यूज़ हैं, तो जो फार्मूला है वही फार्मूले वाली वैल्यूज़ ही आएंगी, क्योंकि बी भी वही है, ए भी वही है, उन जगह पे वही चीज़ें हैं। सो माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट जो है वो फिर वही सी ओवर ए ही होना है। तो ये आपने एक दफ़ा लिख के रख लेना है, क्योंकि इन्होंने अब काम आना है हर पार्ट के अंदर। ये कितने सारे पार्ट्स हैं, सब में ये चीज़ें हमारी यूज़ होनी है। अब जो हमें इक्वेशन बनानी है, देखिए वहाँ पे भी हमने 10th क्लास में वो फार्मूला पढ़ा हुआ था, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, हम x नहीं यूज़ कर रहे, y यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पहले ही x आ रहा है। तो हम जो नई बनानी है उसमें भी x लिखेंगे तो ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगी, इसलिए हम जो है अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को इस शक्ल में रखते हैं, y का स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी। अब s और p वही हैं, सम और प्रोडक्ट, लेकिन अब किन का सम और प्रोडक्ट? जो हमारे नए रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, क्योंकि पार्ट 1 में उसने यही कहा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जो है ये नए रूट्स होने चाहिए आपके पास। तो देखें, उन दो रूट्स का हमने सम लेना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये वही फार्मूला है जो पहले क्वेश्चन में भी हम बार बार यूज़ करते आए हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये शक्ल बना लेंगे, अब इनकी वैल्यूज़ लगा लें, माइनस बी ओवर ए ये वाला, और ये हमारा सी ओवर ए है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो गया, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, साथ ये 2c ओवर ए वो लिख लिया हमने। अब इनका हमें एलसीएम ले लेना है, क्योंकि इसके नीचे ए स्क्वायर है, इसके नीचे ए है, तो ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तो जब ए स्क्वायर एलसीएम है तो इसका बी स्क्वायर ऐसे ही, एक ए इधर से कटा और एक ए ऊपर चला गया, जो बाकी बच गया 2ac। तो ये हमारा सम आ गया, ऐसा आ गया। अब हमें पी चाहिए, प्रोडक्ट, तो उन्हीं दोनों जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट यही है कि उनको साथ साथ लिखें, ब्रैकेटों में लिखें। तो चूंकि दोनों पे स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर बना दें उसको, और अल्फा बीटा ये वैल्यू है हमारे पास सी ओवर ए, वो लिखें, ऊपर स्क्वायर है तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों चीज़ें आ गई, एस भी आ गया, पी भी आ गया। तो एस की जगह पे देखें एस की वैल्यू, पी की जगह पे पी की वैल्यू, और देखें दोनों के नीचे ए स्क्वायर है, तो अब ए स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसके साथ आ जाएगा ए स्क्वायर और इन दोनों का ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये अमाउंट आ गई और साथ ये सी स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट रखें यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट, अब जो रूट्स हैं वो हैं 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। अब यहीं से हमें सम और प्रोडक्ट इनका बनाना है ताकि इक्वेशन बना सके, तो सम में वही इन दोनों को हमें प्लस करवाना है, ओवर है तो जाहिर है फिर एलसीएम होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा एलसीएम, बीटा 1 जार बीटा और अल्फ़ा 1 जार अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और ओवर में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा ली, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा ली, ये भी ओवर है ये भी ओवर है, तो ओवर में जो एक जैसी चीज़ें होती हैं फिर वो कट जाती हैं, ए कट जाएगा, पीछे रह जाएगा माइनस बी ओवर सी, तो वो रह गया। तो ये हमारा सम बड़े आराम से आ गया। इसी तरह इसका प्रोडक्ट लेते हैं अगले पेज के अंदर, ये देखें। सो प्रोडक्ट में हमने उनको इकट्ठा लिखना है, इकट्ठा लिख लिया, ओवर में नीचे अल्फ़ा बीटा इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी वैल्यू लगा ले। ओवर के नीचे ओवर है तो फिर चीज़ उल्टनी चाहिए ना, तो ए ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया, तो ये प्रोडक्ट भी हमें मिल गया। अब अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी,
तो सम की वैल्यू लगाई, प्रोडक्ट की वैल्यू लगाई। अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी आ गया, और इसके ओवर में भी सी है, इसके ओवर में भी सी है, तो सारी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई। तो इसके साथ सी आ गया, इन दोनों का ओवर जो सी है वो ख़त्म हो जाएगा अगले स्टेप में। यहाँ पे यहाँ सिर्फ मैंने साइन चेंज किया, सही है ना। तो सी जो है इसके साथ लग के इनका सी ख़त्म हो जाना है और चीज़ सीधी हो जानी है, ओवर ख़त्म हो जाएगा, इक्वेशन बन गई। थर्ड पार्ट है जी 1/α² एंड 1/β²। तो उसी तरह से ही चलना है, पहले सम है, दोनों को प्लस की फॉर्म में लिखें, एलसीएम लें, एलसीएम आपके सामने है, ऊपर देखें α² β² बना है तो इसका वही मशहूर फार्मूला वो लिख लेंगे। सो देखें उसका फार्मूला हम लिख लें α + β² - 2α β, और नीचे अल्फ़ा बीटा का ज़ाहिर होल स्क्वायर वो भी बन जाना है। अब वैल्यूज़ लग सकती हैं, इसकी जगह -b/a, इसकी जगह पे c/a, इसकी जगह पे भी c/a। अब इसे हमें हल करवाना है, इसका स्क्वायर लें, b²a² - 2c/a, और ओवर में ज़ाहिर है इनका भी स्क्वायर लेना है, वो भी स्क्वायर आ गया। अब ऊपर जो है ये वाली चीज़, इस पे हम वो जो है एलसीएम लेंगे, ज़वाफ़िकल लेंगे, और इसको उल्टा लेंगे क्योंकि ये ओवर के नीचे ओवर है, a² ऊपर और ये c² नीचे आ जाएगा। ये अलहदा से लिख लें, इनका एलसीएम ले लें, ये वही एलसीएम है, इसके भी ओवर में a² है, ये a है, तो a² एलसीएम, इसकी अमाउंट एज इट इज़ और इसके साथ a आ जाना है 2ac, क्योंकि a के a कटता है ना तो a के ऊपर आ जाता है, तो 2ac। अब यहाँ से देखें ये a² कट जाएगा, तो ये b² - 2ac ओवर में ये c², ये हमारी चीज़ बन जाएगी, ये हमारा सम बन गया। सम को हमने एक प्रॉपर शक्ल में रख लिया। इसी तरह प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई की शक्ल में होगा, वो हमने इकट्ठा करना है, उसकी वैल्यू लगानी है, स्क्वायर है, ओवर के नीचे ओवर है, उल्टा दें, तो ये बन गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम ये स्टेप बना के और एस और पी की वैल्यूज़ अब लगा देंगे। सो ये एस की वैल्यू आ गई, ये पी की वैल्यू आ गई। अगेन देखें ओवर ख़त्म करवाना है, सी का स्क्वायर है तो इधर c² लिख दें और इनका c² ख़त्म करवा दें, ठीक है जी। तो बस आंसर बन जाता है। इसका 4 वाला पार्ट देख लें। अब जो रूट्स हैं वो क्यूब है दोनों के ऊपर, तो कोई बात नहीं, काम तो वही करना है। सम दोनों में प्लस का साइन लिखा, जब प्लस का साइन लिखा है तो क्यूब का फार्मूला बन जाएगा a + b a का स्क्वायर - ab + b का स्क्वायर, और इन दोनों को मिला के फिर फार्मूला ही बनना है वो वाला, और साथ -2ab आता है ना, तो वो एक ये भी है तो ये 3 हो जाएगा 3ab, और इन तीनों पे अब वैल्यूज़ लगा लें, इसकी जगह वैल्यू, इसकी जगह अपनी अपनी वैल्यूज़ लगाएं। ये तो बाहर ही है, उसको बाहर रखें, इनका स्क्वायर लें, और ये 3c/a, इसका फिर एलसीएम जैसे पीछे करते आ रहे हैं, a² एलसीएम b², ये इसके ऊपर के साथ फिर एक a आना है 3ac, और नीचे आप देखें ये भी a है, तो ये a और ये मिलके ये 3a हो जाएंगे, 3 पावर हो जाएगी, साथ ये -b बाहर वाला, तो ये हमारा सम बन गया। अब प्रोडक्ट पे आ जाएं। प्रोडक्ट छोटा ही होता है अक्सर, क्योंकि उसमें ज़रब हो रही होती है चीज़, ब्रैकेटें लगा ली, सारे का क्यूब हो गया। अल्फ़ा बीटा है हमारे पास, c/a उसका क्यूब, तो c³ और a³, ये प्रोडक्ट आ गया। अगला स्टेप आपको पता है, आप इक्वेशन में लिखें, s और p की वैल्यू लगाएं, जो ओवर में चीज़ है उसे ख़त्म करवाएं, तो वो चीज़ इसके साथ आ जाती है, बाकी सारी वैसे ही, ये 2 माइनसेस हैं वो प्लस हो जाएंगे, बाकी ऊपर वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो ये इक्वेशन बन जानी है। नंबर 5 को देख लें, 1/α³ 1/β³। पहले α³ β³ ऊपर था पिछले पार्ट में, यहाँ ओवर में दे दिया उसने, तो उसी तरह से प्लस का साइन लाएं सम के लिए, और एलसीएम α³ β³, और ऊपर भी वही चीज़। अब ये जो ऊपर है फिर वो क्यूब का फार्मूला बनेगा ना, तो ये देखें क्यूब का फार्मूला, और वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये पिछले पार्ट में हमने ये लिखा है सारा, ठीक है। तो ये वही डायरेक्ट फार्मूला लिख लें और इनमें अब वैल्यूज़ जो है वो पुट करा लेंगे। सो वैल्यूज़ लगा ली उनकी, ठीक है। जो पीछे हमने हल किया था वो सारा वही चीज़ है, क्योंकि ये जो चीज़ बनी है ना, ये पिछले पार्ट में हमने ये सारा किया था उसका, क्यूब वाले का। ये जो ऊपर वाली चीज़ है, ये सारे का हमने ये आंसर निकाला था पीछे, ये वाली चीज़, ये आंसर आया था, क्योंकि ये देखिए ये क्यूब का फार्मूला है ना, ये α³ + β³, उसका हमने एंड रिजल्ट ये बनाया था, तो इसी को आप यूटिलाइज़ कर ले अगले में, वरना ये सारा प्रोसेस जो है फिर ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने वहाँ पे यूज़ कर ली है, क्योंकि ये सारा हमारा ये α³ β³ भी है ना, तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लगा सकते हैं। सो ये देखें हमने वो वैल्यू वहाँ से उठा ली है, और साथ ही जो नीचे हमारा आ रहा था, नीचे हमारा आ रहा है α β का क्यूब, तो वो आप वैल्यू लगा लें a³ / c³, ठीक है। साथ उसको उल्टा भी तो देंगे ना,
तो अब देखें वही ए क्यूब और ये ए क्यूब कट जाएगा और ये ओवर में ये सी क्यूब आ गया, तो ये हमारा जो है वो सम बन जाएगा इसका भी। और इसका भी प्रोडक्ट इजी है क्योंकि ओवर में है तो ओवर में क्यूब बनना है और वो क्यूब बना के उसको उल्टा दें तो ये बन गया। अब जब रिक्वायर्ड कंडीशन लिखेंगे तो एस और पी की वैल्यू लगाएंगे तो ओवर में सी क्यूब आ रहा है, सी की पावर 3 आ रही है, तो वो आप इसके साथ लिख के बाकी आप काम सीधा कर दें, ये दो माइनसेस मिलके प्लस करवा दें तो ये सारा बन जाएगा। 4 वाला पार्ट करते हैं। दो रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा और बीटा 1 ओवर बीटा। सो सम के लिए दोनों को प्लस का साइन लिख लिया हमने, प्लस हो गया। और अब देखें प्लस में चीज़ें एक जैसियों को इकट्ठा करें, अल्फ़ा प्लस बीटा को लैदा कर दें, ये जो ओवर वाली दोनों हैं उनको लैदा कर दें और उनका एलसीएम ले लें, 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। अल्फ़ा बीटा एलसीएम, बीटा 1 जार बीटा और अल्फ़ा 1 जार अल्फ़ा, ऊपर वही ज़ाहिर बनना है। अब देखें इन सब की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की माइनस बी ओवर ए, इसकी जगह भी बी ओवर ए और ये सी ओवर ए है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो वैल्यूज़ लगा ली। अब ये ऐसे ही, अब यहाँ से वही ए और ए कट जाना है तो माइनस बी ओवर सी वो लिख लिया। अब इनका भी तो एलसीएम होगा, ए और सी, वो एलसीएम आ गया, माइनस मैंने दोनों का बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दें उसे। और ए और सी एलसीएम है तो ए के साथ ए कटा तो सी ने जाना है ऊपर, बी सी, यहाँ सी सी कटेगा तो ए जाएगा ए बी, ठीक है। और चूंकि बी भी सबके पास है तो बी को भी बाहर निकाल दें तो ये एक शेप बन जाएगी हमारे पास सम वाली। अब प्रोडक्ट की तरफ चले, प्रोडक्ट में ज़ाहिर है मल्टीप्लिकेशन होनी है तो करवाएं, ज़रब दें, अल्फ़ा बीटा ये आ गया, अल्फ़ा जब इसके पास आएगा अल्फ़ा ओवर बीटा, इसने जब इसके पास जाना है बीटा 1 जार और फिर ओवर में अल्फ़ा, और जब इसने इसके पास जाना है तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, ये बन गया। अब फिर वही जो रकमें जिनके आंसर्स हैं वो एक लैदा कर दें, ये अल्फ़ा बीटा और 1 ओवर अल्फ़ा बीटा लैदा कर दें, ये जो चीज़ है इसका हम फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा ये आ गया उसका एलसीएम, और ऊपर जो है ये बीटा बीटा काट के अल्फ़ा और अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, इधर से यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ लग सकती हैं लेकिन यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है ये फिर वही फार्मूला है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसकी जगह एक दफ़ा वो लिख के फिर वैल्यूज़ लगाएंगे हम। सो देखें ये वैसे ही लिखा है और देखें इसकी जगह पे हम वो एक दफ़ा वो फार्मूला पूरा लिख रहे हैं। अब उसके बाद वैल्यूज़, इसकी जगह सी ओवर ए, 1 ओवर सी ओवर ए, और फिर जब इनकी वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है, तो इसकी जगह माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, ये भी सी ओवर ए। इन दोनों का देखें हम एलसीएम ले सकते हैं अलहदा से, ए और सी एलसीएम, और ये सी और सी मिलके सी स्क्वायर और ए मिलके ए स्क्वायर, जैसे आम एलसीएम होता है। यहाँ आए तो इसका स्क्वायर खोलें, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस 2 सी ओवर ए हो जाएगा, चूँकि ये ओवर है इसको एक साइड पे उल्टा दें, उसके ए ऊपर ले जाएं सी नीचे ले आएँ, और इसका ज़ाहिर है हमें फिर एलसीएम लेना है तो वो एलसीएम लेके ये आ गया, सही है। और यहाँ से देखें एक ए कट जाएगा तो बाकी फिर वही रह जाना ए और सी, तो देखें ए और सी और ऊपर वाली चीज़ उसकी, अब उधर भी वही है उधर भी वही है, तो आप दोनों का इकट्ठा एलसीएम ले सकते हैं, ए सी दोनों का है वो लिख लें और ऊपर वाली रकमें एज इट इज़ लिख लें। अब यहाँ देखें ये ऊपर फार्मूला एक बन रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ac बन रहा है ना, तो ये फिर माइनस का चूँकि फार्मूला है तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है और 2ab भी है उनका, तो हम ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें जिसको मर्जी पहले रख लें, ए पहले रख लें या सी आगे रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए की बात है। तो सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए सी। अब दोनों चीज़ें आ गई, सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया, वो आप उनकी जगह पे लिख दें। अब फिर वही बात है, एंड पे जो ओवर चीज़ होती है वो आप ख़त्म करा दें और इधर वो ए सी आ जाएगा, ठीक है, तो बाकी काम सीधा है। सो ये देखें हमने उसको ऐसे लिख लिया, ए सी इधर आ गया, बाकी ये मैंने इसको देखें सीधा कर दिया, सी माइनस ए या ए माइनस सी, ए की बात है, इसमें गलती नहीं होती, ठीक है, ओके। आइए 7 वाला पार्ट है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर है और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है। ये एक रूट है इतना बड़ा, ये एक रूट है, ये एक रूट है, तो बहरहाल सम लेना है, दोनों के दरमियान में देखें प्लस लिख दिया है। अब चूँकि प्लस करना है सीधा सीधा तो इनके फार्मूले आप एक्सपेंड करवाएं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वो दोनों तरफ, लेकिन ज़ाहिर है ये माइनस का है वो प्लस का है, और इससे फिर यही होगा, ये दोनों कटेंगे क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और ये दोनों अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर और ये 2 बीटा स्क्वायर, तो उनका 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये फिर वही चीज़ आ गई, इसका फार्मूला लिखें
और इनकी वैल्यूज़ लगा दें। स्केयर लिया 2c/a, ये भी वही स्टेप है क्योंकि बात फिर वही है, अभी आप ज़ुबानी समझ रहे हैं, जब आप इनको करते जाएंगे ना तो ये आपको लगेगा ये वही पिछले स्टेप ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो इसलिए ये ईजी हो जाता है जब आप खुद कर रहे होते हैं। सो बहरहाल ये आ गया। उसी तरह से एलसीएम लेना है, ये चीज़ बनेगी, ये आपके सामने है, स्टेप्स ईजी हैं, वही काम है सारा। अब प्रोडक्ट पे आ जाएं। प्रोडक्ट पे आपको ज़रब दिलानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर वही काम है कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, वो हम अगली दफ़ा लगा लेंगे इसकी वैल्यू, लेकिन माइनस वाले की नहीं होती, तो फिर उसको थोड़ा हल करते हैं। इसके ऊपर चूँकि स्केयर है ना तो इसका स्केयर खोल दें, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर 2 अल्फ़ा बीटा, और ये आपके पास अब फार्मूला है इसका, जैसे हम बार बार लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर, और साथ क्या आता है -2 अल्फ़ा बीटा, लेकिन पहले भी है -2 अल्फ़ा बीटा, तो वो 4 हो जाएगा। सही है। अब आप इनकी वैल्यूज़ लगाएं, वो देखें वैल्यूज़ लिख ली। बाकी वही है, स्केयर लेना है, इसका स्केयर लेना है 4c/a, इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ये आ गया, और कुछ कटता नहीं है, a स्केयर a की पावर 4 हो जाएगी, b स्केयर और अंदर ये सारा वो लिख दें। अब आप इक्वेशन बना दें, सम और प्रोडक्ट के लिए लिखें, और इसके बाद तो अगला स्टेप कोई खास नहीं होता क्योंकि ओवर को ख़त्म कराना होता है। यहाँ स्केयर है, यहाँ 4 पावर है, तो 4 पावर से सबको मल्टीप्लाई, तो a की पावर 4 इसके पास आई, जहाँ अब इधर आनी है ना a की 4, तो नीचे 2 पावर है, तो 2 कटेगी तो a स्केयर रहेगा इसके पास, तो वो हमें इसके साथ a स्केयर लिखना है, साथ ये ऊपर वाली चीज़, साथ y, और इसका a4 तो कट जाना है, तो ये चीज़ आ जाएगी इसका। 8 वाला पार्ट -1/α³ -1/β³, सम लेना है, दोनों को इकट्ठा करना है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब माइनस हो तो फिर प्लस नहीं लिखते, ठीक है, ऐसे लिख दें, माइनस उनका बाहर निकाल दें, इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम में ऊपर ये क्यूब है, क्यूब का फार्मूला, ये पिछली सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, नीचे वाला उसी तरह क्यूब है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इस पे फार्मूला, फिर अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर का फार्मूला, -2a भी आना है, ये भी है, तो वो 3 हो जाएगा। फिर आपके सामने है, वैल्यूज़ लगाई हैं, माइनस ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा b/a, इसका स्केयर है, साथ ये 3c/a है, इसको हम उल्टा देंगे, साथ a का क्यूब सबसे नीचे है ना, तो वो देखें ऊपर चला गया, और c³ नीचे आ गया, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, और एक a देखें कट रहा है, a है तो ये a की पावर 3 है ना, तो 2 रह जाएगी, तो देखें ba का स्केयर, और नीचे ये c का क्यूब, और ये अंदर वाले का एलसीएम, वो ये आ गया। अब यहाँ से भी a स्केयर फिर कटेगा, तो b इंटू दिस वन ओवर c³, b इंटू दिस वन ओवर c³, ये हमारा सम बनेगा। प्रोडक्ट इजी है, 1/α³, 1/β³, दोनों माइनसेस आपस में ख़त्म हो गए, और होल क्यूब बना लिया, होल क्यूब में फिर नीचे अल्फ़ा बीटा की c/a ने ऊपर चला जाना है, c ने नीचे आ जाना है, ये बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसको आप फार्मूले में लगाएं, और यहाँ पे फिर वही c की पावर 3 सबके नीचे है, तो वो इधर इसके साथ आ जाएगी और इधर से कट जाएगी, ऊपर वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन। अब ये एक ऐसी इक्वेशन उसने दी है जिसमें नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ABCPQ हो, वो हल करते करते मुश्किल हो जाता है काम, अब बोरिंग लगता है। ये जब नंबर्स होते हैं तो सवाल जल्दी हल हो जाता है। तो बहरहाल इसके कहते हैं अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके ये 2 रूट्स हों, 3/α एंड 3/β। तो हमने पहले तो यही करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम कर लेना है। -b/a, ये b है ना -1, और a 5 है, वो लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5, प्रोडक्ट c/a -2/5, वो लिख लिया। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे, इसको साइड पे रख देंगे। अब जो रूट्स उसने हमें दी हैं इनको लेके चलेंगे, ये 2 रूट्स दिए हैं ना, तो इनका हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए, जैसे पिछले सवालों में करते आए हैं, तभी तो इक्वेशन बनेगी। तो दोनों का सम प्लस लिख लिया, ज़ाहिर है एलसीएम लेते हैं, अल्फ़ा बीटा 3 बीटा 3 अल्फ़ा, ये आपको एलसीएम अब पता है, और 3 इसमें से कॉमन ले रहे हैं। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये वैल्यू है, अब इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो लगाएं वैल्यूज़, 5 कट जाना है, 1/2 रह जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई 3 1 ज़र 3/2, तो ये पार्ट बन गया। और प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई होना है, 3 3 ज़र 9, और नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाई, ओवर के नीचे ओवर उल्टेगा, 5 ऊपर जाएगा, तो 9 5 ज़र 45, 45/2,
सो दोनों चीज़ें आ गई, तो आप लगाएं यहाँ पे वो सम की वैल्यू, यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू। दोनों के नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, जैसे पिछले पार्ट्स में किया, इसके साथ 2 लग गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3y और ये -45, इक्वेशन बन गई। लो जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ भी वैसे ही करना है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन, इसकी रूट्स हैं, तो एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हों, तो ये थोड़ा लंबा काम है। बाकी वही है, स्टार्टिंग तो वही है, अल्फ़ा प्लस बीटा करें माइनस बी ओवर ए, वो 3 आ गया। अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट होता है वो सी ओवर ए, वो 5 आ गया। अब हमें जो एक्चुअल चाहिए, जो रूट्स हैं, उनका सम और प्रोडक्ट लेना है, तो दोनों को लिखा, बीच में प्लस का साइन लगाया। अब ज़ाहिर एलसीएम लेना है, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, वो नीचे 1 अल्फ़ा कटा 1 प्लस बीटा इंटू दिस वन, वो लिख लिया। 1 प्लस बीटा कटा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, वो लिख लिया। अब ये सिंपल ज़रबे हैं, ठीक है। 1 1 ज़र 1 और 1 के साथ बीटा, माइनस अल्फ़ा 1 ज़र अल्फ़ा और फिर ये अल्फ़ा बीटा, ये आम जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये आप ऐसे सारी करें, नीचे भी इनको ज़रब दिला देनी है। और देखें कोई चीज़ कटती है, +1, सॉरी ये नहीं कट रहा, 1 और 1 ये 2 हो गया, ठीक है। प्लस बीटा, हाँ ये बीटा कट रहा है, एंड माइनस बीटा, प्लस का अल्फ़ा और ये माइनस का अल्फ़ा, ये कट रहा है, तो माइनस अल्फ़ा बीटा और ये माइनस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा, सही हो गया। तो ये 1 1 रह गया और अल्फ़ा बीटा रह गया। और नीचे जो है ज़ाहिर कुछ कटता तो नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही आप लिख रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हम लगा सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और अल्फ़ा बीटा भी। तो अगले स्टेप में इनकी वैल्यूज़ लगा लेनी है। अल्फ़ा बीटा क्या आया हुआ था 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ये जो हमारा, सॉरी ये हमारा 5 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है। ऐसे ज़रा वैल्यूज़ ध्यान से लगा लेनी है, क्योंकि ये निकाला है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, अल्फ़ा बीटा 5 है, तो ये वैल्यूज़ हम लिखेंगे उनकी जगह पे। तो ये देखें वैल्यूज़ लिखी, और ये -8/9 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, ये देखें मल्टीप्लाई किया है। और इनकी भी वैल्यूज़, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू, ठीक है, 3 लग गई, और अल्फ़ा बीटा 5 है, नीचे भी 3 और 5, इसको हल करें 1/3 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन उसी तरह से लिखें, ओवर ख़त्म कराना है, नीचे 9 है, 9 से सबको ज़रब, तो 9y², इसका 9 ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 8y, और इसके जब 9 आना है तो 3 3 ज़र 9, तो 3 1 ज़र 3, ऐसे करके वो बन जाएगा। सॉरी ये नीचे मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ अगर 9 आता है 3 3 ज़र 9, ऐसे 3 1 ज़र 3, ठीक है जी। लें जी बच्चों, एक्सरसाइज हो गई है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।